हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। यहाँ देखिए, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा स्थलाकृतियाँ आज का टॉपिक है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे। यहाँ देखिए, इसे जस्ट हमने मैदान कवर किए थे, पर्वत पठार कवर किए थे, पर्वत पठार और मैदान। अवशिष्ट पर्वत कवर किए थे, उसके बाद संचित पर्वत, बलित पर्वत, ये सब हम कवर कर दिए थे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। और कवर किए थे ये मैदान में कवर किए थे अप्रदानात्मक मैदान, निक्षेपात्मक मैदान। और आज हम कवर करने जा रहे हैं भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। यहाँ देखिए, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। उत्सुरुत कुआं, अर्टेसन वेल, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युबाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लेपिज, ये सब क्या है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पेपर में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सा जो है सो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है उत्सुरुत कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युबाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लेपिज, ये सब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट देखिए है सर्वाधिक उत्सुरुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूमिगत जल द्वारा जो उत्सुरुत कुआं बनता है वो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो वो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है? सर्फ, बेलाचली, तंगारिका, पुलीन, हुक, लूप, टोम्बोलो। तो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है सर्फ, बेलाचली, तंगारिका, पुलीन, हुक, लूप और टोम्बोलो, ये सब सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कभी कभी पूछ देता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एस्कर, ये सब जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये जो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में अक्सर पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अगर इसमें से कोई भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो वो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा। आगे है ड्रमलिन। मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। ड्रमलिन किस में मिलते हैं? समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। तो ड्रमलिन जो है मुख्य रूप से किस में मिलते हैं? समूह में मिलते हैं। इसी कारण से ऐसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है? जुगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लेगून, बरखान, लोएस, पेडीप्लेन। तो लोएस जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति पूछेगा निम्नलिखित में से कौन है? अगर इसमें से कोई भी दिया रहे, जुगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लेगून, बरखान, लोएस, पेडीप्लेन, ये सब पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट देखिए समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। समुद्री भृगु, भूजीवा, लेगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट रिया तट कहलाता है। स्टैक, डालमेशियन, यूगोस्लाविया का तट, यानी कि डालमेशियन कहाँ का तट है? यूगोस्लाविया का तट को डालमेशियन तट कहते हैं। तो समुद्री स्थलाकृति द्वारा निर्मित समुद्री तरंग द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है वो सब यही सब है। समुद्री भृगु, भूजीवा, लेगून झील, रिया तट, स्टैक, डालमेशियन आदि, यूगोस्लाविया के तट इत्यादि। अब देखिए, भी आकार की घाटी नदी से बनती है। ये भी पूछा जाता है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी नदी से बनती है। गॉर्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि गॉर्ज का निर्माण किससे होता है? तो गॉर्ज का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है। लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी एवं मोरेन, लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। यहाँ पे देखिए, लटकती घाटी जो है, लटकती घाटी, यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं।
आगे है जल निर्गम क्षेत्र। जल निर्गम क्षेत्र है सिंक होल और कास्ट का मैदान जो है चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। लटकती घाटियाँ में क्या क्या आता है, यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में ये बनते हैं लटकती घाटियाँ। और यू आकार की घाटी के तल कैसे होते हैं, तो चौड़े होते हैं, किनारे चिकने होते हैं और ढाल क्या होता है, तीव्र होता है, यानी स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे देखिए, आगे है जल निर्गम क्षेत्र, इसको सिंक होल भी कहते हैं। कास्ट मैदान, जल निर्गम क्षेत्र यानी सिंक होल और कास्ट मैदान ये चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। जहाँ चूना क्षेत्र होता है वहीं पे ये पाया जाता है। आगे है मरु टिब्बा। मरु टिब्बा जिसको कहते हैं सैंड ड्यून्स हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। जो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, तो मरु टिब्बा कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। जहाँ पे अवरोध होगा वहीं पे इसका निर्माण होगा। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है उसको बरखान कहते हैं। देखिए जैसे कि नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हो, जैसे ऐसे हो, जैसे इधर से पवन आ रही है, इधर से पवन आ रही है, तो भुजा जो है पवन की दिशा में ही निकला हो तो इसको क्या कहेंगे, बरखान कहेंगे। और ये चंद्र आकार का होता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। यानी ये बहुत गहरा होगा, समुद्री जल इसमें भरा होगा और समुद्री तटरेखा पर भी होगा तो इसको क्या कहेंगे, फ्योर्ड कहेंगे। आगे है सर्क, गहरे लंबे और चौड़े गर्ते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी और अवतल होती है। सर्क कैसे होते हैं, गहरे होते हैं, लंबे भी होते हैं और इसके गर्त चौड़े भी होते हैं। जिनकी दीवार जो होती है तीव्र ढाल वाली होती है, सीधी या अवतल भी होती है, ऐसे भी होगी या ऐसे भी होगी या सीधी भी होगी। तो ये क्या कहलाते हैं, सर्क कहलाते हैं। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अधिकतर सर्क कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। तो सर्क झील या टॉर्न झील किसको कहते हैं, तो हिमनद के पिघलने से जल से भरी सर्क में जब जल भर जाता है तो उसी को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आगे है सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से क्या निर्मित होता है, हॉर्न। आल्पस पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। कह रहा है कि सर्क के शीर्ष अपर्दन होने से हॉर्न क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित होते हैं। सर्क के शीर्ष अपर्दन से क्या क्या बनता है, तो हॉर्न बनता है। आल्पस पर्वत की चोटी क्या कहलाता है, मैटरहॉर्न। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट वास्तव में क्या है, हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित होते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें क्या हो जाती है, तंग हो जाती है, यानी कि काफ़ी कटीला फटीला हो जाती है। इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है इनका, जैसे ये है तो इस तरह से कंघी या आरी के समान कटकों की तरह हो जाता है। इन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है, इस पर चढ़ नहीं सकते, इतने तीक्ष्ण होते हैं ये, इस पर चढ़ना भी क्या होता है, असंभव होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित तटरेखा। अब देखिए सागरीय जल द्वारा निर्मित तटरेखा क्या है। हमने इससे पहले देखे क्या देखे, तो भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब देखेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। सबसे देखते हैं फियर्ड तट। फियर्ड तट क्या है, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होती है। उदाहरण नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। तो इसमें याद रखना है कि नॉर्वे का तट क्या किसका उदाहरण है, फियर्ड तट का। और जैसे हिम से भरा हुआ कोई उच्च भूमि है और वो उच्च भूमि जब सागरीय जल से नीचे धंस जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, फियर्ड तट कहते हैं। आगे है रिया तट। रिया तट कैसे बनता है, नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है।
इनकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। रिया तट की गहराई समुद्र की ओर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? रिया तट कहलाता है। अब जैसे देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ का प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? रिया तट कहलाता है। आगे है कि हैफा तट। हैफा तट क्या है? हैफा तट देखिए सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। मतलब कि सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्माण होता है, हैफा तट का निर्माण होता है। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है। इस पर रोधिकाओं की क्या मिलती है? समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। इससे सागरीय जल घिर कर किसका निर्माण करता है? लैगून झील का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का बाल्टिक तट किसका उदाहरण है? हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए है डाल्मेशियन तट। डाल्मेशियन तट क्या होता है? समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। कह रहा है कि समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका क्या है? उदाहरण है। आगे है निर्गत समुद्र तट। निर्गत समुद्र तट क्या होता है? स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलीन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। क्या है निर्गत समुद्र तट? स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत तट का निर्माण होता है। यानी कि स्थल जब ऊपर उठ जाए या समुद्री जल सपोज कीजिए यहाँ पर है, ये नीचे यहाँ आ जाए, तो इससे जिस तट का निर्माण होता है उसी को कहते हैं निर्गत समुद्र तट। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलीन, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। भारत के में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना है, भारत का जो काठियावाड़ समुद्र तट है किसका उदाहरण है? निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। आगे देखिए है वन। ये देखिए क्या है? वन यहाँ पे देखिए वन निम्न प्रकार के होते हैं। तो वन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।